सारांश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और क्लिक भी कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, कैसे करें सुंदरकांड का पाठ। वैसे इस दुनिया में आप जो भी काम करेंगे या जो भी काम करते आए हैं, उस हर काम का एक उद्देश्य होता है, एक मकसद होता है। इसी तरह से सुंदरकांड का पाठ करने का भी कोई ना कोई मकसद या उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य या मकसद को कैसे पूर्ण किया जाए, आज इस बात पर रोशनी डालते हैं। सुंदरकांड का पाठ दो तरीके से किया जाता है, एक है सामान्य पाठ तथा दूसरी विधि है संपुट की। सामान्य पाठ करते समय अक्सर लोग प्रत्येक दोहे के बाद कोई दोहा या चौपाई बोलते हैं। इसका भी बहुत लाभ होता है। यह भी सामान्य रूप से संपुट ही है, लेकिन संपुट पाठ की यह पूर्ण विधि नहीं है। आइए इसके बारे में जरा विस्तार से जानते हैं। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए पहले संपुट, चौपाई, दोहा या सोठा आदि का चुनाव करें। जैसे कि आपने अर्धाली, आधी चौपाई चुनी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब प्रत्येक चौपाई या दोहे से पहले इसका दोबारा उच्चारण करें। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, बलि बांधत प्रभु बाड़ेऊ, सो तनु बरनी न जाई, उभे घरी मह दीन ही, सात प्रदक्षिण धाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो ये थी संपुट पाठ की सही विधि, संपूर्ण विधि। संपुट का पाठ करते समय यह प्रार्थना भी करें कि भगवान उसे पूर्ण करें। यदि पाठ सामूहिक कर रहे हैं तो प्रत्येक को संपुट का पाठ करना चाहिए। यह क्रम ना टूटे, इसलिए पाठ के बीच में कुछ और जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आइए नजर डाल लेते हैं कुछ विशेष संपुट मंत्र के लिए, क्योंकि जैसा आपका उद्देश्य होगा वैसा ही संपुट मंत्र अगर आप लगाएंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे धन वैभव की प्राप्ति हेतु अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। किसी कार्य की सिद्धि हेतु संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। रोग नाश के लिए नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। शत्रुनाश के लिए भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। समस्त अमंगलों एवं संकटों के नाश के लिए संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। भगवान की प्रसन्नता और उनकी कृपा पाने के लिए अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करूं और अंतर्यामी। दोस्तों, अगर सुंदरकांड का पाठ आप एक दिन में नहीं कर सकते तो इसकी एक साप्ताहिक विधि भी है। आइए नजर डालते हैं उसके ऊपर। साप्ताहिक विधि में पूरे सुंदरकांड को 7 दिनों में विभक्त किया गया है। सामान्य रूप से सुंदरकांड का पाठ या तो मंगलवार को किया जाता है या फिर शनिवार को, लेकिन वैष्णव साधकों ने ऐसे भक्तों के लिए जो इसे अपनी नित्य पूजा और नित्य पाठ के साथ जोड़ना चाहते हैं, वार के अनुसार इस प्रकार से विभाजित कर दिया है। अब कम समय में कोई भी इसका लाभ उठा सकता है। सामान्य और संपुट दोनों विधियों से यह पाठ किया जा सकता है। आप पाठ की शुरुआत मंगलवार से करें। मंगलवार के दिन किष्किंधा कांड से लेकर 9वें दोहे तक पाठ करें और बुधवार को 10वें दोहे से शुरू कर 18वें दोहे तक, गुरुवार को 19वें से लेकर 27वें दोहे तक, शुक्रवार को 28वें से लेकर 36वें दोहे तक का पाठ करें, शनिवार को 37वें दोहे से शुरू करके 45वें दोहे तक का पाठ करें, रविवार को 46 से 54वें दोहे तक और सोमवार को 55 से लेकर 60वें दोहे तक पाठ को संपूर्ण कर दें। जिस भी उद्देश्य से आप यह पाठ कर रहे हैं, पवन पुत्र आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय बजरंगबली।